आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। उपासना समर्पण योग अध्याय 12 ऑडियो 10 आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग। स्वाध्याय शुरू करने से पहले हम उस गुरु तत्व और दिव्य शक्तियों का आवाहन कर लेते हैं ताकि हम उस स्वाध्याय को समझ पाए और उसको अपने जीवन में उतार पाए। लास्ट ऑडियो में हमने सुना था, गुरुदेव बता रहे थे कि कितनी शक्ति हमारे शरीर के अंदर है ना, और हम उसको कैसे जगा सकते हैं, उसके जगाने के लिए क्या करना पड़ता है। हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा था। तो एक प्रश्न और भी आता है कि ये शक्तियाँ जगाने के लिए जो काम करने हैं या जो कुछ भी करना है, उसके लिए क्या घर संसार में रह के, गृहस्थ आश्रम में रह के हम उस शक्तियों को जगा सकते हैं? तो गुरुदेव कहते हैं हाँ, ज़रूर जगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन शक्तियों को जगाने के लिए हमें हिमालय पे जाना पड़ेगा या जंगल में जाना पड़ेगा या सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। गुरुदेव कहते हैं संसार में रहते हुए अपनी जो जवाबदारियां है, अपने जो कर्तव्य है, अपने जो फर्ज है, वो सारी निभाते हुए भी हम इन शक्तियों को जगा सकते हैं। तो क्या छोड़ना पड़ता है जब ये शक्तियों को जगाना होता है? हमें सिर्फ जो हमारे रूटीन है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। खान पीन और आहार विहार का जो हमारा आदत पड़ गई है उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा, तो आसानी से हम अपनी शक्तियों को जगा सकते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो हमारे अंदर जो मोह है, जो लोभ है, हम जिस चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, हमारा जो दिनचर्या है, जो हम व्हाट्सएप पे टाइम लगाते हैं, जो टीवी देखने में टाइम बिगाड़ते हैं, लोगों के साथ गप्पे मारने में, फ़ोन पे एक घंटा बात करने में, गॉसिप करने में जो समय बिगाड़ते हैं, पार्टियों में जो समय बिगाड़ते हैं, वो जो भी एक्स्ट्रा समय हमारे पास है, जो सिर्फ हम हमें लगता है उससे हमें खुशी मिलती है, जो अपने लिए हम टाइम बिगाड़ते हैं अपनी खुशी के लिए, बस उसी टाइम का सदुपयोग करते हुए हम शक्ति को जगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं गुरुदेव आगे क्या लिखते हैं। अपने आप से भी बड़ा आश्चर्य है अपना भगवान। उसके एक विनोद कल्लोल भर का प्रयोजन पूरा करने के लिए यह इतना बड़ा विश्व बनकर खड़ा हो गया है, जिसकी विशालता की कल्पना तक कर सकना कठिन है। वह अकेला था। उसकी इच्छा अपना विस्तार देखने की, अपने आप में रमण करने की हुई, सो इस इच्छा मात्र ने इतने विशाल विश्व का सृजन खड़ा कर दिया। यह तो उसकी इच्छा का चमत्कार हुआ। उसकी सामर्थ्य और क्रिया का परिचय तो प्राप्त करना अभी शेष ही रह गया। मनुष्य मुद्दतों से प्रकृति के रहस्य जानने और उसके इथर, विद्युत, आणविक आदि शक्तियों के उपयोग का मर्म समझने के लिए चिरकाल से प्रयत्न कर रहा है। इस पुरुषार्थ से उसे कुछ मिला भी है। उसका परिणाम इतना ही है कि छोटा बच्चा इस गुब्बारे को पाकर उछल कूद ही सके, पर प्रकृति के जितने रहस्य अभी जानने को शेष है, उसकी तुलना में प्राप्त उपलब्धियां उतनी ही कम है जितने कि पर्वत की तुलना में धूलि का एक कण। भगवान की अगणित कृतियों से अति तुच्छ सी कृति अपनी धरती का वैभव इतना विशाल है कि मनुष्य की तृष्णा, इच्छा और कल्पना से असंख्य गुना वैभव उसमें भरा पड़ा है। फिर समस्त ब्रह्मांडों से मिलकर बने हुए इस महान सृजन में भरी विभूतियों की बात सोची ही कैसे जाए। देखिए आगे गुरुदेव बताया कि हमारे शरीर में कितनी शक्तियां है, और अब गुरुदेव बता रहे हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड का सर्जन कैसे हुआ। वो कह रहे हैं कि जब परमात्मा की इच्छा हुई, सिर्फ उनकी इच्छा के बल पे उनको इच्छा हुई कि मैं अकेला हूँ और मुझे अपने आप को देखना है और अपने आप में रमण करना है, तो बस उनकी इस इच्छा को पूरी करने मात्र के लिए इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे विश्व का सर्जन हो गया। आगे गुरुदेव कहते हैं कि हम मनुष्य कितने वर्षों से, कितने सालों से ढूंढ रहे हैं कि रहस्य जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रकृति क्या है, ये विश्व क्या है, इसमें क्या क्या छुपा हुआ है। इथर, विद्युत, आणविक आदि शक्तियों को उपयोग कैसे करें, उसका मर्म समझने के लिए कितने चिरकाल से प्रयत्न कर रहे हैं। और उसने ढूंढा भी बहुत, उसे बहुत मिला। अगर आज हम देखें, लाइक आज से 100 साल पहले के या 150 साल पहले की बात सोचे और अभी का अगर वक्त देखते हैं, तो हमने बहुत सारी खोज कर ली है। जैसे गाड़ी ढूंढ ली है, हवाई जहाज बना लिए है, ट्रेन बना ली है, कंप्यूटर आ गए हैं, कितने सारे सेलफोन नए नए आ रहे हैं रोज़, उसमें कितनी सारी चीज़ें होती है, मिलती है कि तुरंत फ़ोटो खींचो और तुरंत किसी को भेज दो। और अगर देखें तो कितने सारे अस्त्र शस्त्र बना लिए हैं। ऐसे ऐसे शस्त्र बना दिए गए हैं कि अगर उसका एक भी शस्त्र अगर छोड़ दिया जाए तो इस पूरी पृथ्वी का नाश हो सकता है। बहुत कुछ हम लोगों ने ढूंढा है, साइंटिस्ट ने, हम लोगों ने बहुत कुछ पाया है, इस ढूंढ के निकाला है।
लेकिन गुरुदेव कहते हैं अभी तक जितना भी ढूंढा है ना, उससे असंख्य गुना अभी तो ढूंढना बाकी है। ये तो एक गुरुदेव कहते हैं अभी तक जो ढूंढा है और जो हम यूज कर रहे हैं, जो जिसके बारे में हम सोच रहे हैं ना, वो तो एक गुब्बारे जैसा है। जैसे एक बच्चे को गुब्बारे देते हैं, या फिर एक पूरे पर्वत के अंदर से बस एक कण जितना भी हो ना, उतना ही ढूंढा है। अभी तो बहुत सारा वैभव छुपा पड़ा है इस ब्रह्मांड में। वही तो गुरुदेव कहते हैं कि हम अभी जो हमारी जो इच्छा है, हमारी जो तृष्णा है, हम जो कल्पना करते हैं ना, वो इतनी तुच्छ है, इतनी छोटी है, उससे असंख्य गुना वैभव भरा पड़ा है। तो अगर आगे का पड़ा है वो याद करें कि गुरुदेव बोलते हैं कि 14,000 रिद्धि सिद्धियां और विभूतियां है ना, हमारे शरीर के अंदर ही वो सारी शक्तियां है कि हम वो पा सके। अभी तक तो हमने 1% शक्ति का भी अनुभव नहीं किया है, 1% वैभव भी नहीं देखा है उनका। ये जो उनकी जो भौतिक रचना है, उसी में अभी तो हम उलझे रहे हैं। पैसों के लिए या कपड़ों के लिए, खाने के लिए, ऐसी तुच्छ चीजों के पीछे ही अभी तो हमारी कल्पना भगती रहती है, दौड़ती रहती है। उसको पाने के लिए ही अभी तो हम मचल रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि उससे असंख्य गुना वैभव भरा पड़ा है, जिसके बारे में अभी हमने कल्पना भी नहीं की है। तो सोचिए, अगर 1% शक्ति भी हमने जगा ली, 1% वैभव भी हमने देख लिया, तो वो अभी जो है हमारे पास, अभी जो हमें लगता है ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये सुख देता है, आनंद देता है, तो कितनी ज्यादा खुशी हमें मिलेगी अगर उसका वैभव का 1% भी हमने जानने की कोशिश की है ना। चलिए आगे देखते हैं गुरुदेव क्या लिखते हैं। इतने विशाल वैभव से भरे हुए विश्व को एक विनोद उल्लास की तरह बनाने और चलाने वाला परमेश्वर यदि समग्र रूप से मनुष्य की कल्पना में आ सका होता तो कितना सुखद होता। कितनी बड़ी बात गुरुदेव बता रहे हैं कि भगवान अगर समग्र रूप से, परमात्मा अगर समग्र रूप से हमारी कल्पना में आ सका होता तो कितना सुखद होता। अभी तो हमने उसका एक अंश भी नहीं देखा है, उसका एक अंश की भी कल्पना नहीं की है। अगर हम भगवान को, परमात्मा को समग्र रूप से कल्पना में आ गया हमारी, तो पता ही नहीं कितना आनंद हो जाएगा, है ना। आगे पढ़ते हैं। पर कहाँ मनुष्य, कहाँ उसकी कल्पना, इनकी तुच्छता और भगवान की विशालता की आपस में कोई संगति नहीं बैठती। उसका समग्र स्वरूप तो सत्यचित आनंद से, सत्यम शिवम सुंदरम से इतना ओतप्रोत है कि उसकी एक बूंद पाकर भी मनुष्य कृत्य हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि हमारी तो कोई तुलना ही नहीं है। हम जो इच्छा करते हैं, हमारी जो कल्पना है, वो इतनी तुच्छ है कि भगवान की विशालता के सामने उसकी कोई तुलना ही नहीं है। अगर उनका एक कण मात्र भी मिल जाता है, वो तो सच्चित आनंद से, सत्यम शिवम सुंदरम से इतने ओतप्रोत है कि उनकी एक बूंद भी अगर हमें मिल जाए ना, तो हमारा जीवन कृत्य हो जाता है। तो ये तो कल्पना से भी अतीत है। हम भी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि क्या होगा अगर परमात्मा की एक बूंद भी मिल जाएगी, तो हम कैसा फील करेंगे, क्या होगा, कितना सुंदर होगा, वो फीलिंग कैसी होगी, है ना। आगे देखते हैं गुरुदेव क्या कहते हैं। आगे पढ़ते हैं गुरुदेव क्या कहते हैं। निस्संदेह हमारा आपा महान है और निश्चय ही हमारा परमेश्वर अत्यंत ही महान है। इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरा आश्चर्य और शेष रह जाता है। वह है इन दोनों के मिलन से उत्पन्न होने वाली वह धारा जिसमें संतोष और शांति की, आनंद और उल्लास की, सुख और साधनों की असीम तरंगे निरंतर अद्भुत होती रहती है। अब तक गुरुदेव बता रहे थे कि हम अब तक गुरुदेव ने जो लिखा वो था कि हम कैसे अपने आत्मा को परमात्मा से मिला दे, उनके लिए कौन कौन से रास्ते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाएंगे, उसके रास्ते दिखा रहे थे। अब अभी गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला दे, अगर हम उनसे मिल जाते हैं तो फिर क्या होगा। तो बोलते हैं कि जब ऐसा होता है ना, तो एक नई धारा बन जाती है, जिसमें क्या होगा, उस धारा में संतोष और शांति, आनंद और उल्लास, सुख और साधनों की असीम तरंगे निरंतर अद्भुत होती रहती है। तो अगर हमें शांति की, संतोष की, आनंद की, उल्लास की, सुख और साधनों की तरंगों की अनुभूति करनी है, अगर उसको उद्भव करना है ना, तो जब हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है ना, तो ये सारी तरंगे अपने आप उद्भूत होती रहती है। कितना अच्छा है ना, गुरुदेव बता रहे हैं। आज की बात यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।